जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं महादेव की स्तुति। ये स्तुति श्री स्कंद महापुराण में काशी खंड में लिखी गई है, जिसे देव गुरु बृहस्पति जी ने गाया है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विश्वेश्वर ने बृहस्पति देवता को वरदान दिया कि आप देवताओं के गुरु बने और हर ग्रह में सर्वश्रेष्ठ रूप से पूजित हो। इस स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की शुद्धि मिलती है, भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है, बुद्धि बढ़ती है, बाधाएं हटती हैं, दुखों की निवृत्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस स्तुति में बृहस्पति देव जी कहते हैं कि चंद्रमा के समान गौर कांति वाले शांत स्वरूप शंकर आपकी जय हो। आप रुचि के अनुकूल मनोहर पदार्थों और चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। आप सब कुछ देने वाले हैं। पवित्र भक्तों द्वारा शुद्ध भाव से की गई उपहार सामग्री आप ग्रहण करते हैं और भक्तजनों पर आई हुई घोर संताप परंपरा का आप नाश करते हैं। आपने सबके हृदय में अपना व्यास कर रखा है। प्रणत जनों को आप मनोवांछित वर देते हैं। शरणागत भक्तों के पाप रूपी महान वन को आप जला देते हैं। आप अपने शरीर से भांति भांति की लीलाएं करते हैं। आपका हर अंग परम सुंदर है। आप कामदेव के बाणों को भी सुखा देते हैं। आप धैर्य निधि हैं। आपकी जय हो। आप मृत्यु आदि विकारों से रहित हैं। आप अपने चरणों में प्रणाम करने वाले भक्तजनों को कभी भी विकार नहीं देते। पुण्यात्मा पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करते हो। आप सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हो। आपके वाम भाग में माता पार्वती विद्यमान है। आपने अपने सर्वव्यापी स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। तीनों लोक आपके ही स्वरूप है, फिर भी आप इन सभी रूपों से परे हो। आपकी दृष्टि बहुत सुंदर है। आप अपने नेत्रों के खोलने और बंद करने से जगत की सृष्टि और प्रलय करने वाले हो। आपने ही अग्निदेव को प्रकट किया है। आप जगत को उत्पन्न करने वाले हो। एकमात्र आप ही प्रमथ गणों के पालक और स्वामी हो। आप अपनी शरण में आए हुए पतित जनों को उद्धार करते हो और अपना वरद हस्त फैलाते रहते हो। आप संपूर्ण भूतल में फैले हुए आवरण का निवारण करने वाले हो। आप प्रणवाद नादरूपी सुधौली ग्रह में निवास करने वाले हो। आपने चंद्रमा को अपने ललाट में धारण कर रखा है। आप चंद्रमा को ललाट में धारण कर रखा है। आप गिरिजा कुमारी पार्वती के साथ रहने वाले हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शिव, हे देव, हे गिरीश, हे महेश, हे विभो, आप धन संपत्ति प्रदान करने वाले हो। आप कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले हो। हे पार्वती वल्लभ, आप सबको सुख देने वाले हो। हे चंद्रधर, आप भक्ति का विघात करने वाले दुष्टों को कठोर दंड देने वाले हो। हे प्रभु, कृपा करो और तीनों लोगों को सुखी बनाओ। तो ये हमने आधा भाग आज पढ़ा, आधा भाग हम कल सुनेंगे और भगवान शिव की कृपा के पात्र बनेंगे। जय श्री राम।